आप सब पत्रकार मित्रों को, छायाकार मित्रों को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों को, आपके दर्शकों और पाठकों को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आप सबके परिवार में समृद्धि, सुख और शांति जो है वो प्रदान करें, और दीपावली की भी आप सबको एडवांस में बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज एक अत्यंत गंभीर विषय लेकर हम आपके बीच में उपस्थित हैं। हरियाणा और पंजाब में हरियाणा और पंजाब के किसान को, खेत मजदूर को, आड़ती को, मंडी मजदूर को किसान आंदोलन की सजा देने का एक सुनियोजित षड्यंत्र भाजपा द्वारा किया जा रहा है। एमएसपी को खत्म करने का भाजपाई षड्यंत्र अब सरकार के तथ्यों और आंकड़ों से बेनकाब हो चुका है, जो मैं आपको दिखाऊंगा। धान की खरीद में आधी से ज्यादा कटौती, एमएसपी पर रजिस्ट्रेशन करने वाले किसान की संख्या में आधी से ज्यादा कटौती, और केवल हरियाणा और पंजाब में पिछले साल के मुकाबले 83 लाख टन, चौंकिए मत, 83 लाख टन धान कम खरीद की एमएसपी पर कटौती। हरियाणा और पंजाब के किसान, खेत मजदूर, मंडी मजदूर, आड़ती, मिल मालिक, उन सबको भाजपा किसान आंदोलन की सजा दे रही है। 3 खेती विरोधी काले कानूनों का विरोध करने और मोदी सरकार को अपनी ड्योढ़ी पर झुकाकर उन 3 खेती विरोधी काले कानूनों को वापस करने के एवज में साजिशन अब बदला लिया जा रहा है, और इस षड्यंत्र में मोदी सरकार, हरियाणा और पंजाब दोनों की सरकारें शामिल हैं। इस षड्यंत्र के 6 पहलू हैं और मैं आपको 6 के 6 पहलू बहुत जल्द से दिखाऊंगा। पहला पहलू है फूड और फर्टिलाइजर सब्सिडी को काट दिया गया। दूसरा पहलू है एमएसपी पर धान की खरीद ना करके एमएसपी को चोर दरवाजे से खत्म किया जा रहा है। तीसरा पहलू है हरियाणा और पंजाब के किसानों को एमएसपी पर धान खरीद के रजिस्ट्रेशन से ही वंचित किया जा रहा है। चौथा पहलू है अगली खेती गेहूं की भी ना हो पाए, इसलिए हरियाणा और पंजाब के किसान को खेती कम करने के लिए, खेती की उपज कम करने के लिए डीएपी और यूरिया उपलब्ध ही नहीं करवाई जा रही। उसके आंकड़े एक और दिन मैं आपके सामने तथ्यों सहित पेश करूंगा, आज नहीं। पांचवा पहलू है मंडी के आड़ती की रोजी रोटी पर हमला करो ताकि धीरे धीरे मंडियां ही खत्म हो जाएं, तो किसान फसल एमएसपी पर बेचेगा कहां। और छठा पहलू है 9,000 के करीब राइस मिल पंजाब और हरियाणा में है। इनमें से अधिकतर पीडीएस के धान की मिलिंग करते हैं और वही पीडीएस पे खरीद भी करते हैं। तो मिल का व्यवसाय ही अवरोध डाल दो तो पीडीएस पर खरीद, तो एमएसपी पर खरीद बंद हो जाए। ये 6 पहलू हैं, ये 6 षड्यंत्र हैं जो किए जा रहे हैं, और मैं कुछ तथ्य आपके समक्ष रखूंगा। सबसे पहला मैंने कहा सब्सिडी में कटौती का षड्यंत्र। मोदी सरकार ने पिछले 5 साल में सब्सिडी, फूड सब्सिडी, फ्यूल सब्सिडी, फर्टिलाइजर सब्सिडी, ये 3 तरह की बड़ी सब्सिडी है इस देश में, उनमें 3,30,000 करोड़ की कटौती कर दी। चौंकिए मत, ये आंकड़ा चौंकाने वाला है, पर यह आंकड़ा बजट से लिया गया। पिछले 5 साल में, मैं फिर दोहराता हूं, मोदी सरकार ने सब्सिडी यानी फ्यूल, फर्टिलाइजर एंड फूड सब्सिडी में 3,30,000 करोड़ की कटौती कर दी।
2020-21 में ये थी 7,58,165 करोड़। 2024-25 में ये है 4,28,423 करोड़, यानी 3,30,000 करोड़ का। आप बजट पे डॉक्यूमेंट्स पे जाइए, चेक करिए। पहले ये जीडीपी का 3.8% थी 5 साल पहले, आज 1.3% है। यानी इसका परिणाम कौन भुगतेगा? किसान और गरीब, बस। और अमीर को तो ये सब्सिडी मिल नहीं रही। पर ये 3,30,000 करोड़ जा कहां रहे हैं, ये भी एक प्रश्न। अब स्पेसिफिक जो फसल से जुड़ी हुई है फूड सब्सिडी, उस पर भी ले आओ। पिछले 2 साल में 78,000 करोड़ फूड सब्सिडी के काटे मोदी सरकार ने। 2022-23 में ये थी 2,83,475 करोड़। यू विल गेट द डेटा, आई एम सेंडिंग इट टू यू। और 2024-25 में ये कम होके रह गई 2,05,250 करोड़, यानी 78,495 करोड़ काट दिए। इसकी कीमत कौन अदा करेगा, इसे भुगतेगा कौन? किसान और खेती। तो पहला षड्यंत्र है सब्सिडी और फूड सब्सिडी दोनों काट दो। तो अपने आप किसान और गरीब दोनों। तो ये जो 3,30,000 करोड़ बचाया जा रहा है या कटौती की, ये किसकी जेब में बीजेपी ने पैसा डाला, मोदी सरकार ने डाला, इसका जवाब देना आवश्यक है। दूसरा, और ये बहुत चौंकाने वाला है, एमएसपी पर फसल खरीदी कम करने का एक सुनियोजित षड्यंत्र। वो क्या है? आज 29 अक्टूबर 2024 है। आज के दिन तक के हरियाणा और पंजाब के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। देखिए, ये सारा डेटा जो है भारत सरकार का एक पोर्टल है, उसे बोलते हैं सेंट्रल फूड ग्रेन्स प्रोक्योरमेंट पोर्टल। तो जो भी मैं कहूंगा ये अभी रेडी उपलब्ध है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पोर्टल। मैं कहीं से लेकर नहीं आ रहा, मैं सिर्फ ये आपको लिख कर दिखा रहा। तो ये पोर्टल आपका इस समय उपलब्ध है। अब इसे देखिए। अगर आप इसे देखें तो आप ये पाएंगे कि आज 29 अक्टूबर तक पंजाब और हरियाणा में 82,88,450 मीट्रिक टन धान की, पीआर धान की कम खरीद। अब त्योहार का सीजन है, 15 तारीख को धान की प्रोक्योरमेंट बंद हो जाएगी, तो 14 दिन इफेक्टिव बचे हैं, 2 से 15 तक। 14 दिन में भी आप 83 लाख मीट्रिक टन धान कोई खरीद नहीं सकता, ह्यूमनली इम्पॉसिबल है। अब मैं उसका आपको प्रांत वाइज दिखाता हूं। हरियाणा पर आ जाइए, क्योंकि वो मेरा प्रांत है। हरियाणा में एमएसपी खरीद के लिए जिन किसानों ने रजिस्ट्रेशन करवाई, मैं उनकी संख्या आपको दिखाना चाहता हूं। अगर यहां जाएं तो इस पोर्टल पे ये जो चार्ट है, आप इस पे अगर हरियाणा क्लिक करेंगे तो हरियाणा का डेटा आना शुरू हो जाएगा। इस पे कुछ नहीं करना। हरियाणा में जो किसान रजिस्टर हुए वो हैं 4,19,532 ये। और जिन किसानों को एमएसपी मिला आज तक, ये भारत सरकार कह रही है, वो हैं 1,33,114। इंडियन बैंक फैमिली, यानी रजिस्टर्ड किसानों में से भी 2,86,000 किसानों को आपने एमएसपी पर खरीदी नहीं की। ये मैं तो नहीं कह रहा, तो भारत सरकार कहने लग रही। और आज का डेटा है उनका 19 के 19 स्टेट्स का है, उसमें हरियाणा का मैंने दिखाया। तो अगर आप 4,19,000 किसानों में से हरियाणा के 3 लाख किसानों से एमएसपी पर खरीदी नहीं करेंगे, तो षड्यंत्र तो साफ है ना। 60-65%, 70% किसान से एमएसपी पर खरीदी नहीं कर रहे हैं। तो अगर 70% फार्मर्स आर नॉट गेटिंग एमएसपी, देन दैट्स इट, इट्स ओवर। एमएसपी इज वर्थलेस फिगर। इसके साथ साथ प्रोक्योरमेंट का डेटा और देखिए। पिछले साल का डेटा भी यहां उपलब्ध है।
पिछले साल जो खरीद हुई वो हुई हरियाणा में 58,92,721 मीट्रिक टन या 59 लाख मान लीजिए, 59 लाख मीट्रिक टन धान की, पीआर धान की हरियाणा में खरीद हुई। इस साल 29 अक्टूबर तक आज तक जो खरीद हुई है वो है 37 लाख, ये लिखा हुआ है 23,352 मीट्रिक टन। यानी कितने कम धान की खरीद हुई है? 21,70,000 मीट्रिक टन। एग्जैक्ट फिगर इज 21,69,369। तो 21 लाख मीट्रिक टन धान जब आप एक महीने में ही नहीं खरीद पाए तो 12-14 दिन में कैसे खरीदने वाले हैं? तो हरियाणा में क्या किया? नायब सैनी जी ने 3 बातें की। नंबर 1, 3 लाख किसानों से एमएसपी पर धान खरीद नहीं की। नंबर 2, 21 लाख मीट्रिक टन धान कम खरीदा। और नंबर 3, उनका यह वादा था कि 8 अक्टूबर से हरियाणा में धान का एमएसपी, और मोदी जी भी कहकर गए थे, वो कितना होगा? वो होगा 3100 रुपया। ये उन्होंने